चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होने के बावजूद बढ़ रही वारदातें। अग्रसेन कॉलोनी में हुई एक और चेन स्नैचिंग की वारदात। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान करते हुए गांव सनोली खुर्द के राजकीय स्कूल में किया गया 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन। एनहांसमेंट के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के सेक्टरवासी मांगे न माने जाने पर करेंगे 20 जून को जेल भरो आंदोलन। सर्व कर्मचारी संघ का हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह धरना। पट्टी कल्याणा गांव मेहर सिंह हत्याकांड मामले की जांच को लेकर ग्रामीण मिले पानीपत पुलिस अधीक्षक से। पीसीसी एकेडमी में मानवता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल काद्यान। दिखाते हैं गतिविधियां विस्तार से। पानीपत इन दिनों अपराधों की नगरी बनता जा रहा है। ना ही कोई घरों में सुरक्षित है और ना ही कोई घरों से बाहर सुरक्षित है। आइए दिखाते हैं ताजा ही मामला आपको। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी नजर आती है। पुलिस की इस मुस्तैदी को देखकर ऐसा लगता है कि जिले में रामराज शुरू हो गया है। लेकिन ये पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं खड़े, बल्कि सरकार का खजाना भरने और चालान करने के लिए खड़े हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। पानीपत इन दिनों अपराध की नगरी बनता जा रहा है। लूट, चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ताजा मामला अग्रसेन कॉलोनी का सामने आया है। घर के बाहर यशपाल महला नाम का युवक खड़ा था। तभी 2 बाइक सवार आए और गले में लटकी सोने की चैन को तोड़कर चलते बने। युवक ने हिम्मत दिखाई तो आधी चैन युवक के हाथ में ही रह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाशों को पकड़ने के लिए यशपाल पीछे भागा, लेकिन बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक इनेलो नेता दयानंद उर्लाना का दामाद बताया जा रहा है। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके का मुआयना भी किया। अब सवाल ये उठता है कि जिले की जनता कब सुरक्षित होगी। गांव सनोली खुर्द राजकीय स्कूल प्रांगण में 3 दिवसीय योग शिविर शुरू किया गया। इसमें ब्लॉक के अध्यापक, पंच, सरपंच और समाज सेविकाओं ने भाग लिया। ये कार्यक्रम आयुष विभाग व जिला प्रशासन द्वारा खंड विकास एवं पंचायत विभाग के सहयोग से करवाया गया। शिविर में डॉक्टर सुदेश पाल, रणधीर जागलान, राजवीर बैनीवाल, रणधीर खंड कार्यालय के अधिकारी ने योगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी को योग सिखाया गया। इस दौरान रणधीर ने योग के फायदे की जानकारी देते हुए 2 घंटे का योग प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर सुदेश पाल ने बताया कि मनुष्य योग करके अपनी आयु बढ़ा सकता है और निरोगी रह सकता है। उसे हर रोज सुबह योग करना चाहिए। उन्होंने आने वाली 21 जून को विश्व योग दिवस पर योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्राम सुधार युवा मंडल एवं सद्भावना युवती मंडल सनोली खुर्द के युवा सुमित, उमेश, अभिनव, संजय, रमेश, रविंद्र, प्रमोद, उषा, सुनीता, शिवानी आदि अनेक मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज जो है ये जिला प्रशासन और आयुष विभाग पानीपत की तरफ से ब्लॉक सनोली खुर्द में योग प्रशिक्षण 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का प्रथम दिवस है, जिसमें यहाँ पर गांव के सरपंच, कर्मचारी, अधिकारियों, सरकारी जितने ये सभी और बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने भाग लिया और इसमें जो है योग के बारे में बताया गया और उनको योग प्रशिक्षण भी करवाया गया। ये जो है 21 जून को जो 4th इंटरनेशनल योगा डे मना है उसके लिए प्रशिक्षण हो रहा है और इसकी जो है 19 तारीख को जो है रिहर्सल होगी और 21 तारीख को फाइनल योगा दिवस मनाया जाएगा। ये ब्लॉक स्तर पे मनाया जाएगा इस बार। जैसे पहले जो है अपना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनाया जाता था, इस बार हर ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। एनहांसमेंट के मुद्दे पर पंचकुला में ऑल हरियाणा सेक्टर फाउंडेशन के पद अधिकारियों और मुख्य प्रशासकों की बातचीत विफल रही। इसके बाद सेक्टर वासियों ने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। एनहांसमेंट के मुद्दे को लेकर ये लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ता विफल होने के बाद 20 जून को जींद में प्राधिकरण के कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदेश भर के सेक्टरवासी
सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। पानीपत में धरना 17वें दिन भी जारी है। ऑल हरियाणा सेक्टर्स फेडरेशन का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर 18 स्थित कार्यालय पर पानीपत के सेक्टरवासी अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। सेक्टर वासियों ने कहा कि एनहांसमेंट में ब्याज पर ब्याज लगाकर मांगा गया है। यह सेक्टर वासियों के साथ गलत किया गया है। हमारा इसका 17वां दिन है और हमारा जो मांग है वो ये है कि एनहांसमेंट की जो लूट है वो बंद होनी चाहिए। इसके हमने 2, 3, 4 तक एनहांसमेंट भरी हुई है। पंचकूला के तो बल्कि 7 एनहांसमेंट लोगों की 7वीं एनहांसमेंट आई हुई है। इसका हम विरोध करते और मुख्यमंत्री का इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हमने 2 आपको विकल्प दिए हैं, एक 40% का, दूसरा आप इसका रिकैलकुलेशन का। तो जब आप रिकैलकुलेशन करवा ही नहीं रहे तो विकल्प कहाँ हुआ? जब आप रिकैलकुलेशन करवाते तभी और साथ में 40% की होती तो जो कम होता वही भरते। अब तो आप 40% के हिसाब से लूटना चाहते हो कि जो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं, जिन्होंने पता ही नहीं तुम्हारी कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी, उन लोगों से 40% ले लो और जो दूसरे लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे फिर। और 11 तारीख को हमने पंचकूला जो मुख्य प्रशासक है हुड्डा का, उसके सामने भी हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया है और हुड्डा प्रशासक ने ये मीटिंग जो है बुलाई थी और यही उसने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सरकार करेगी जो कुछ करेगी। तो हम आगे 20 तारीख को जींद में एक रैली करने जा रहे हैं जिसमें 20-25 हजार हुड्डा निवासी इकट्ठे होंगे पूरे प्रदेश से और वहां पर हम हुड्डा जो ऑफिस है उसको ताला भी लगाएंगे और आगे जो है ना अगर सरकार चाहेगी गिरफ्तारी की तो हम बच्चों सहित वहाँ गिरफ्तारी भी देंगे। एक सरकार का इतना बड़ा अफसर ये जवाब नहीं दे पा रहा कि हमने क्या करना, आगे क्या रणनीति है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है तो वो क्या जवाब देंगे। तो इसलिए सरकार को इसके लिए इस काम को जल्दी से इसको ठीक करना चाहिए और इसकी मांगे माननी चाहिए सरकार को हुड्डा से। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने नई पेंशन नीति को रद्द करने व कच्चे कर्मचारियों को समान काम व समान वेतन देने को लेकर पूरे हरियाणा जिले के मुख्यालय पर धरना कर सरकारी नीतियों का विरोध किया। कच्चे कर्मचारी को समान काम, समान वेतन व नीति बनाकर उनको पक्का करने की मांग की और 4654 कर्मचारी जो 2014 में पक्के किए गए थे उनकी कमजोर पैरवी हरियाणा सरकार ने की। यह सरकार कर्मचारी विरोधी है। सरकार को चाहिए कि उनके लिए संविधान सभा में विधेयक लाकर देश की संसद में भी पास करवाकर उनके रोजगार को बचाया जाए। हरियाणा में सत्याग्रह करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ जो सरकार ने आज ये 4654 कर्मचारियों के ऊपर जो नौकरी की तलवार लटकाई है, कच्चे कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन की मांग को लेकर और इनकी रेगुलाइजेशन को लेकर आज ये पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कि जो 4654 कर्मचारियों के ऊपर जो पैरवी करने में हरियाणा सरकार ने ढिलाई बरती उसको कानून बना के संसद में पास करवाया जाए ताकि इनकी नौकरी बच सके। सरकारी विभाग में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और आज जो नीतियां जिन नीतियों को लेकर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी आज उन पे एक पे भी अमल नहीं हो रहा। अगर सरकार इसी तरह चलती रही, इसी तरह लागू करती रही तो आने वाले समय में ये जो सरकार जितना भी जिस तेजी से लागू करी है उतनी तेजी से बाहर भी जाएगी। पट्टी कलियाना गांव में महेश सिंह हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करवाने और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांगों को लेकर ग्रामीण पानीपत एसपी से मिले। समालखा पुलिस द्वारा की ढीली जांच और जानबूझकर जांच को लंबा खींचना ताकि अपराधी अपने अन्य स्रोतों के माध्यम से हत्याकांड से जुड़े तमाम सबूत और मृतक मेहर सिंह की डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करा सके आदि संदेश के चलते पानीपत एसपी को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी। समालखा पुलिस द्वारा की गई ढीली जांच और जानबूझकर जांच को लंबा खींचना ताकि अपराधी अपने अन्य स्रोतों के माध्यम से हत्याकांड से जुड़े तमाम सबूतों और मृतक मेहर सिंह की डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करा सके आदि संदेश के चलते पानीपत एसपी को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए मांग की कि घटना की जांच समालखा पुलिस से न कराकर पानीपत जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर पुलिस अधिकारी को सौंपी जाए। जो 7 जून को मेहर सिंह हत्याकांड हुआ, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मार के जो
उसको मेहर सिंह को नदी में डाल दिया। उस घटना की जांच में जो समालका की पुलिस है वो अपराधियों के साथ मिली भगत करके उन अपराधियों को बचा रही है। अपराधियों को पकड़ने में भी पूरी मदद परिवार के लोगों ने की, उनको पकड़वाया, पुलिस ने कोई मेहनत नहीं की। उसके बावजूद आज तक एक भी गोताखोर या पुलिस की टीम उस डेड बॉडी को ढूंढने के लिए नहीं आई। और जो लड़की, उसकी 12 साल की बच्ची बयान दे रही है, मेरी माँ ने इस तरह से किया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन की परिवार के लोगों ने कि उसकी जो है बयान लिए जाए, लड़की के बयान लेने के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस प्रशासन इस लंबा अपराधियों के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि जांच को लंबा खींच के जो डेड बॉडी है हत्याकांड के सबूत खुर्द-बुर्द करना चाहती है। पीड़ित परिवार, गांव के लोग और न्याय संघर्ष समिति मेहर सिंह हत्याकांड बनी हुई है गांव में। और उसने आज सुबह ही गांव में बैठक हुई, एसपी को प्रतिनिधि मंडल मिलकर ये ज्ञापन दिया कि समालका पुलिस से ये जांच वापस ली जाए और यहाँ जिला हेडक्वार्टर जो डीएसपी है या उच्च अधिकारी है उसको जांच दी जाए। पीसीसी एकेडमी में मानवता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा से टीम के सदस्यों ने एकेडमी में पहुंचकर बच्चों को अपने शब्दों द्वारा मानवता का पाठ पढ़ाया और वसुंधरा में चल रही सतयुग दर्शन ट्रस्ट का गुणगान किया। इस मौके पर पीसीसी एकेडमी के निदेशक राजीव परूथी ने कहा कि यह सच है कि आज का युवा कहीं न कहीं मानवता से भटक रहा है, इंसानियत से भटक रहा है। इस तरीके से सेमिनार के बच्चों में दयालुता की भावना पैदा होती है। इस मौके पर मौजूद शिल्पा परूथी ने कहा, आज एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, यही मानवता है। तो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक एजुकेशन डिलीवरी मॉडल सिस्टम में जो हम देखते जा रहे हैं कि हाँ आज के टाइम में हाँ साइंस ओलंपियाड्स हो रहे हैं, मैथ ओलंपियाड हो रहे हैं, बट कोई ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं जा रहा, जो मेन इंसानियत जो हमारी नींव है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट क्लब जिसके द्वारा ह्यूमैनिटी ओलंपियाड एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो पहले हमारा एग्जाम स्कूल्स में होता था, अब ये डिजिटली कर दिया गया है एंड दैट इज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, एनीबडी कैन बी अपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। स्कूल्स हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, सेकेंडली कोई फीस नहीं है। up to 30th of May you all up to 30th of July you all have to prepare for that, August even 7th of September इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। वहीं सतयुग दर्शन ट्रस्ट में आपको वहीं प्राइजेस, सर्टिफिकेट, मेडल्स जो सब दिए जाएंगे। पीसीसी एकेडमी में सतयुग दर्शन ट्रस्ट से जो ये मेंबर आए और इन्होंने बच्चों को मानवता का ज्ञान दिया। देखिए पीसीसी एकेडमी में सभी बच्चे यहाँ इंग्लिश सीखते हैं, इसके साथ साथ इतने अच्छा इनको ज्ञान दिया जाता है। ये जो ट्रस्ट है, इनका ट्रस्ट का अपना स्कूल भी है, कॉलेज भी है, क्योंकि मानव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि इतना अच्छा ज्ञान ये इन्होंने जो डिलीवर किया है, मैं इस पानीपत के सभी युवाओं को और सबको संदेश देना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट का जो भी आपका इस ट्रस्ट है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनसे आप नॉलेज लीजिए। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक यूथ कमेटी ने बैरागियों के नेता नरेंद्र बैरागी से माफी मांगने को कहा, नहीं तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। संडे को बैरागी समाज की तरफ से बंदा बैरागी के नाम से संबोधन करके जो प्रोग्राम बैरागी समाज की तरफ से हुआ है उस पर हमने आपत्ति जताई थी। उसके बाद हमें नज़रबंद किया गया पुलिस द्वारा और उसके बाद हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने जो उनके मीडिया प्रभारी जैन साहब हैं उनकी 2 ड्यूटियां लगाई थी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मेरे भाषण की सीडी इनको प्रोवाइड करवाई जाए, कहीं उनसे इनको कोई आपत्ति हो। सेकंड थिंग उन्होंने ये बोला था कि जो भी प्रबंधक हैं उनकी इनके साथ बेंच पे मीटिंग करवा के आपस में इनके मतभेद जो हैं क्लियर किए जाएं, भी कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो उसके बाद कल का दिन भी बीत गया है, आज का दिन भी बीत गया है, हमारे को उधर से कोई भी वो मैसेज नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला। इसका मतलब वो हमें कोई स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते। हमारी आज पटियाला में भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी मीटिंग दिल्ली में आज हुई, जो हमारे एक्स दिल्ली कमेटी के प्रधान हैं परमजीत सिंह सरना जी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। वो भी इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हैं और वो भी आज एक लेटर जारी अपनी तरफ से करेंगे सीएम साहब के नाम पे। तो इसके बाद अगर जो इसके बाद भी हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो हम इनके खिलाफ वहाँ पे एक कंप्लेंट डालेंगे और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे कि हमारे सिखों की इनके प्रोग्राम की वजह से हमारे सिखों के लोगों के दिल को आहत पहुंची। हमारी रविवार को सीएम साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था कि मैंने सारा जो भाषण है अपना
उस प्रोग्राम में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे दिया। लेकिन जब हमने सुबह अखबारें पढ़ी तो उसमें जितनी घोषणाएं सीएम साहब ने करी वो सारी बंदा बैरागी के नाम पे करी। उन्होंने एक ITI का नाम बंदा बैरागी के नाम पे रखा, एक धर्मशाला का नाम बंदा बैरागी के नाम पे रखा, एक सड़क का नाम बंदा बैरागी के नाम पे रखा और 11 लाख रुपए की जो ग्रांट इनकी धर्मशाला को दी वो बंदा बैरागी के नाम पे दी। तो हमें सीएम साहब के दो चेहरे नजर आए। पहला ये आया कि वो हमारे सिख जथेबंदियों का जो डेलीगेशन उनसे मिला उनको उन्होंने कहा कि मैंने सारा भाषण बंदा सिंह बहादुर के नाम पे दिया है और बंदा सिंह बहादुर हमारे सिख कौम के बड़े बड़े सिख योद्धा हैं, नायक हैं। लेकिन घोषणाएं की बैरागी समाज को खुश करने के लिए सारी घोषणाएं बंदा बैरागी के नाम पे कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिखों का इतिहास धूमिल हुआ है। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। 1 साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।